हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ, क्या आप उसके बारे में थोड़ी सी भी जानते हैं? अगर नहीं जानते तो आप इस चैनल पे सही जगह आए हैं। आपको मैं एक ऐसे रहस्य के बारे में बताऊंगा कि जिससे कि आप अगर इसको अमल में ले आ रहे हैं तो आप सक्सेस कर सकते हैं। अगर आप YouTube पे काम करना चाहते हो तो उसमें खासकर या किसी भी फील्ड में जो काम करना चाहते हैं ना, वहाँ मेरी जो मनोबल टूटती है तो वो इन सब बातों को लेके ही टूट जाती है। अगर आप इन सब बातों को अमल कर पाएंगे और अपने आप पे वादा कर पाएंगे तो आप सक्सेस कर जाएंगे। तो क्या आप जानना चाहते हैं वो सारी बातें? तो चलिए आप इस चैनल पर बने रहिए, मैं आपको एक एक पॉइंट के बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबा लें और हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों, अगर किसी भी काम में करने के लिए अगर मुझे सफल होना होता है तो क्या हम उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या हम ऐसे हर एक लोगों को का वीडियो देखना शुरू कर दें जो उस क्षेत्र में सफल है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि तभी तो पता चल पाएगा ना कि आप उसके वीडियो को देखेंगे, उसके बारे में समझेंगे, अच्छा मैं ये काम करना चाहता हूँ। मान लीजिए आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको उससे रिलेटेड जो भी सेक्टर का बिजनेस करना चाहिए उससे रिलेटेड लोगों को जानना तो पड़ेगा ना कि ये इस क्षेत्र में ये लोग सफल हुआ है। आप उसके बारे में जानोगे, समझोगे, या यूट्यूब पे वो अगर आदमी वीडियो बना रहे हैं तो आप उसके वीडियो को देखोगे। लेकिन दोस्तों, इससे आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि जब आप उसके वीडियो को देख रहे होगे तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे होंगे। अब आप करोगे, सोचोगे, वीडियो देखोगे, सुनोगे, फिर लगेगा यार मैं तो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे अंदर इतना तो नहीं है क्षमता ना। लेकिन दोस्तों, यहीं पे सबसे बड़े भूल हो जाते हैं लोगों से, और वो सक्सेस के लिए या प्रयास करने से पहले ही डर जाते हैं। क्या? क्योंकि वो अपने आप को लगता है कि मैं उतना ताकतवर नहीं हूँ या मेरे पास उतनी क्षमता नहीं है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जब शुरुआत करता है ना तो उसके पास क्षमता नहीं होता है। यानी कि वो उठता है, गिरता है, सीखता है, फिर धीरे धीरे चलता है। किसी भी काम में सक्सेस होने के लिए ना एक बच्चे की तरह आपको सोचना होगा कि जब एक बच्चा होता है, वो बच्चा पैदा लिया, उसे मैं कॉन्फिडेंस दे दूँ कि बच्चे तू भाग, तू भाग, क्या वो भागेगा? वो गिर जाएगा ना, नहीं हो पाएगा। उससे पहले घुड़कना, फिर थोड़ा सा लुढ़कना, फिर हल्का से खड़े होना, फिर उंगली पकड़ के चलना, फिर वो थोड़ा सा चलने लगा, इसके बाद वो दौड़ता है। तो यही जीवन के क्षेत्र में भी अप्लाई होता है। आप इसी क्षेत्र से, इसी चीज से सीख सकते हो। जिस प्रकार से एक बच्चा धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है, वो सीखता है, तो उसी प्रकार से किसी भी सेक्टर में, चाहे आप जॉब में हो या पढ़ाई में हो या बिजनेस में हो, इसी प्रकार से आप शुरुआत करो, फिर देखो आपको कैसे सक्सेस मिलती है। दूसरी बात, अब लोग आपको कहेंगे कि यार तुम ये जो करने वाले हो इसमें असफल हो जाओगे, इसमें बहुत सारा रिस्क है, ये है। तो इन सब बातों को लेकर आपके अंदर दो भावना आ जाएगी, यार सही कर रहा है, इसमें कहीं मेरा लॉस हो गया तो दोस्तों, बिजनेस करने के लिए आपको लॉस से नहीं है, लेकिन ठीक है, आप बिजनेस करने के लिए तो पैमाना बनाओ कि मुझे ये करना है, लेकिन वहाँ एक रिस्क तो होती है। लेकिन वो कैलकुलेटेड रिस्क होनी चाहिए कि ये बिजनेस कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे इतना मैं इन्वेस्ट करूंगा, और अगर ये लॉस हो गया तो उसके बैकअप के लिए मेरे पास क्या प्लान है, ये तैयार होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने कहीं इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपया, अगर आप सोच रहे हैं कि ये पूरा खो जाएगा तो क्या मेरे पास पीछे 2 लाख रुपया है जो इसको रिकवर कर सकता? जब ऐसा होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। लेकिन आपके पास 1 ही लाख रुपया है और पूरे के पूरे 1 लाख रुपया का बेट ले लिए हैं, तो वहां फिर आप फंस जाओगे। वहां बिजनेस में आप सक्सेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब आप शुरू में जब ग्रो कर रहे होगे ना तो आपका ध्यान होगा हमेशा प्रॉफिट पे, सीखने पे नहीं, क्योंकि आपके पास वो कैपिटल ही उतनी है। इसीलिए वहां ऐसा कदम ना उठाओ जिससे आप फेल हो जाओगे। चाहे अगर मान लीजिए यूट्यूब में एक यूट्यूबर को बनने के लिए ना कुछ टाइम लगता है। यानी कि जब आप वीडियो बना रहे हो शुरुआत में तो उसमें कई सारे संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। आपको कैमरा फेस करने में दिक्कत आएगी, आपको बोलने में समस्या आएगी, कंटेंट कहाँ से लाओ इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन जब आप इस पर धीरे धीरे प्रयास करते रहोगे ना तो ये सब चीज जो चीज है ना, एक समय के बाद वो आसान नजर आने लगेगा। आपको बोलने में भी अच्छा लगने लगेगा, आपके जो पर्सनैलिटी है वो डेवलपमेंट हो जाएगी, आपका जो कंटेंट है वो अच्छा होने लगेगा, क्योंकि अब आप उससे रिलेटेड सारा प्रयास करते जा रहे हो। लेकिन शुरू में आप ये सफर नहीं तय कर सकते। अगर मान लीजिए कोई भी एक यूट्यूबर जो है वो शुरुआत जर्नी कर रहा है तो वो तो 1 सब्सक्राइबर से या 0 से ही स्टार्ट करेगा ना। लेकिन जैसे जैसे वो वीडियो डालते जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा, उसका सब्सक्राइबर बढ़ता जाएगा, फिर लोग व्यूज आना शुरू हो जाएंगे। और इसी के तहत वो 0 से 1,000, 10,000, 20,000, 1 लाख, 1 मिलियन ऐसे पहुंचता है। ये एक प्रोसेस है जो चलता है। लेकिन आपको शुरू से 0 से लेकर 10,000 तक के बीच में जो संघर्ष करना पड़ेगा ना, वो 10,000 से 20,000 के बीच में नहीं करना पड़ेगा। मान लीजिए अभी आप एक जर्नी स्टार्ट कर रहे हो,
आप वीडियो बना रहे हो, जिस भी निश पे बना रहे हो, आपका जो भी सेक्टर हो, मतलब आपको लग रहा है कि मैं इस सेक्टर में अच्छा कर सकता हूँ, आपके पास जो भी अनुभव हो, जो ज्ञान हो, आप उससे लोगों को दे सकते हो ना। ये एक जरिया है, प्लेटफॉर्म है, इसमें आप बांटो। इसमें समय क्या लगेगा मत पूछो, अगर आपका सही चीज़ जा रहा है ना तो एक समय के बाद इसमें सफल हो जाओगे। तो जीरो से लेके 1000 सब्सक्राइबर बनाने में ना आपको काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन जब आप 1000 सब्सक्राइबर बढ़ा लोगे और जो वीडियो बनाओगे उस पर व्यूज आना शुरू होगा, अगर 4000 वॉच टाइम आने लगेगा, फिर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और फिर जब आप देखोगे कॉन्फिडेंस आ रहा है तो उसके बाद 1000 से 2000 सब्सक्राइबर होने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, वो टाइम का दायरा छोटा होता जाएगा, लेकिन शुरू में जो टाइम का दायरा है ना वो लंबा होगा। कई बार तो इतना लंबा हो जाएगा ना कि आपको उबाऊ लगेगा कि मैं इसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकता, मन होगा कि आप छोड़ के भाग जाओ। और यही एक समय होता है जहाँ पे आपको स्टेबल बने रहना होता है, आपको अपने काम के प्रति चिपके रहना होता है कि नहीं मुझे करना है। अगर काम, एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर जो आप कर रहे हो वो अगर आपको यहाँ से लिया गया फैसला है ना, तो आप निश्चित रखो कि उसमें आप सफलता प्राप्त करोगे। अगर यहाँ से कर रहे हो ना, आवाज़ आई है ना, तो फिर उसमें कोई गारंटी नहीं है कि आप सफल होगे या नहीं होगे। लेकिन जो आप कर रहे हो, जो आपको भा रहा है, अगर वो यहाँ से दिल से निकला है तो आप उसमें लगे रहो, उसमें जरूर सफलता मिलेगी। कुल मिला के यही 2-4 पॉइंट होते हैं जो हर व्यक्ति को शुरुआत में फॉलो करना पड़ता है। आगे चल के फिर जैसे जैसे आपको सफलता का मतलब सीढ़ी चढ़ते जाओगे ना, आपका पैमाना बदलता जाएगा, फिर आप उतने ज़्यादा अपने आप में कैपेबल होते जाओगे, फिर आपको ये सब चीज़ नज़रअंदाज कर दोगे, क्योंकि उसके बाद आपको लगेगा कि ये सब चीज़ तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि अब तो आप आसानी से सब कुछ करते जा रहे हो ना। देखिए यही एक दौर होता है जो शुरुआत का संघर्ष का दौर होता है, और लोग इसी संघर्ष से भाग जाते हैं, डर जाते हैं। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँ कि मैं भी तो एक शुरुआत कर रहा हूँ, देखता हूँ इसमें मेरी क्या होती है। तो आप लोग भी इसी प्रकार से करें, आपका जो सेक्टर है उसमें करें, अगर कुछ अलग से करना चाह रहे हैं तो उसमें करें, आपका जो पैशन है उसको फॉलो करें। आज मेरा पैशन क्या है कि मैं इस प्रकार से वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं अपने आप को सुधार करने के लिए कर रहा हूँ। हो सकता है आगे चल के मैं इसमें मतलब सक्सेस कर जाऊँ या फेल भी हो जाऊँ, क्योंकि मेरा एक अलग भी अपना काम है जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, जहाँ से मेरी इनकम आ रही है। तो अब मेरी जो बची हुई टाइम है उसमें मैं देख रहा हूँ, देखता हूँ कि मैं सक्सेस मिलता हूँ कि नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं तक समाप्त कर रहा हूँ, आप इस वीडियो को देखें और जो कुछ भी बताया हूँ उससे आप अपने काम में अमल में लाएं, जो भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं। फिर आप देखिएगा कि ठीक है ये उबाऊ प्रक्रिया तो होगा, लेकिन आपको इसी माध्यम से सक्सेस मिलेगा। तो इसलिए आप इस बात को अमल लाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन दबा लें, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोज आप तक पहले पहुंच सके। तो दोस्तों जय हिंद।